learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 21। या अय्युहन्नास उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो, उब्दू इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत का हुक्म दिया है। इसी मकसद के लिए उसने इंसानों को तख्लीक किया। अल्लाह ताला ने सूरह अज़ारियात की आयत नंबर 56 में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। रब्बकुम तुम्हारा रब, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं, इबादत से मुराद वो तमाम काम जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है और उनसे मोहब्बत करता है, चाहे वो ज़ाहिरी अमाल हों या बातिनी अमाल। इबादत अल्लाह ताला का हक़ है। अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए पैदा किया है और हमारी ज़िंदगी का मकसद उसकी इबादत ही है। अल्लज़ी, जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, बेशुमार नेमतें अता की, बातनी और ज़ाहिरी नेमतें। ज़मीन को हमारे रहने के लिए तैयार किया, आसमान में भी बेशुमार नेमतें रखीं, सूरज, चाँद, सितारे। फिर अल्लाह ताला ने वाज़िया किया कि तुम्हारा और तुम्हारे आबाओ अजदाद का खालिक वही एक रब है। इस बात का एतराफ़ मुशरिक भी करते थे। सूरह ज़ुख़रफ़ आयत नंबर 87 में बयान है कि अगर आप इनसे पूछें कि उन्हें किसने पैदा किया, तो यकीनन वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ताला ने। लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून तकवा इख्तियार करो, मतलब कि तुम अपने दुनिया में जो गलत रवैये हैं उनसे बच जाओ और आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से बच जाओ। अल्लाह ताला की इबादत करके उसके अज़ाब से बचा जा सकता है, और इबादत ही अल्लाह की नाराज़गी को दूर करने का ज़रिया है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तअलमून। वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसने तुम्हारे रिज़्क़ के लिए कई तरह के फल पैदा किए, चुनांचे जब तुम ये जानते हो तो अल्लाह ताला का कोई शरीक ना बनाओ। अल्लज़ी, वो जिसने जाअला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा ज़मीन को, फ़िराशन फ़र्श। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ज़मीन बनाई, इसमें वो सारी चीज़ें रखी जो इंसानों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। उसने ज़मीन को हमारे लिए हमवार बनाया, इसीलिए वो डोलती नहीं है और इंसान सुकून से इस पर ज़िंदगी गुजारता है। वस्समाअ, और आसमान को, बिनाअ छत। आसमान जो हमारे ऊपर बुलंद है, अल्लाह ताला ने बग़ैर सतूनों के आसमान बनाया, जिसके नीचे सारे सयारे और गैलेक्सीज़ हैं जो अपने अपने मिदार में घूम रहे हैं, तो बिल्कुल तरतीब के साथ और एक दूसरे से टकराते नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन में आयत नंबर 57 में फ़रमाया, लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन ख़ल्क़िन नास, यकीनन आसमानों और ज़मीन का पैदा करना इंसानों को पैदा करने से ज़्यादा बड़ा काम है। वो अनज़ला, और नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन पानी। अल्लाह ताला के हुक्म से समंदरों का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर ठंडा होकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर ये बादल अल्लाह के हुक्म से उड़ते हुए वहाँ जाते हैं जहाँ अल्लाह का इरादा होता है, और ये पानी बारिश की शक्ल में बरसा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को अल्लाह ताला ने सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 57 में बयान किया, और वही है जो हवाओं को अपनी रहमत से आगे आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है, हत्ता कि जब वो भारी बादल उठा लेती हैं, हम इसे किसी मुर्दा ज़मीन की तरफ भेज देते हैं, फिर हम उससे पानी उतारते हैं, फिर इससे हर किस्म के कुछ फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम नसीहत कबूल करो। फ़अख़रजा, फिर उसने निकाला, बिही, इसके साथ, मिनस समराती, फलों से, रिज़्क़न, रिज़्क़, लकुम, तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर उगाने की सलाहियत रखी, आसमान से बारिश बरसाई, और फिर उसके ज़रिए हर तरह की पैदावार निकाल कर हमारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत फुसिलत 39 आयत में, और अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि आप बिलाशुबा ज़मीन को बंजर देखते हैं, फिर जब हम उस पर पानी नाजिल करते हैं तो वो लहलहाती और फूलती है। बेशक जिसने इसको ज़िंदा किया वही मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, यकीनन वो हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। फ़ला, तो ना तजअलू, तुम बनाओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक। अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत शिर्क है। अल्लाह को छोड़कर
کسی اور سے دعا مانگنا، سجدہ کرنا، قربانی کرنا، توکل کرنا، سب اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی زمین و آسمان کے کسی ایک بھی ذرے کا مالک نہیں ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خواہ تمہیں مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو جب تم جانتے ہو کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں بیشیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔